क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग आपको बिना कुछ कहे अपनी बात मनवा लेते हैं? जैसे कोई आपके दिमाग के अंदर घुसकर आपके विचारों को, आपके फैसलों को और यहां तक कि आपकी भावनाओं को कंट्रोल कर रहा हो। यह कोई जादू नहीं है, यह है डार्क साइकोलॉजी। वो गुप्त कला जिसे दुनिया के सबसे चालाक लोग, नेता, व्यापारी और शायद आपके आसपास के लोग हर दिन इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में हम 5 ऐसी खतरनाक ट्रिक्स का पर्दाफाश करेंगे जो आपके दिमाग को चुपके से हेर फेर करती हैं। ये जानकारियां इतनी शक्तिशाली हैं कि इन्हें सुनने के बाद आप दुनिया को अलग नजरों से देखने लगेंगे। लेकिन चेतावनी दे रहा हूं, यह वीडियो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। अगर आप उस पर्दे को हटाने के लिए तैयार हैं जो आपके और सच्चाई के बीच है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आखिरी ट्रिक आपके होश उड़ा देगी, तो उसे मिस बिल्कुल मत करना। ट्रिक नंबर 1, द मिरर इफेक्ट। पहली ट्रिक है मिरर इफेक्ट। क्या आपने कभी किसी को आपके साथ बात करते वक्त आपके हाव भाव, आपके बोलने के तरीके या आपके हंसने की नकल करते देखा है? यह कोई संयोग नहीं है, डार्क साइकोलॉजी में इसे मिररिंग कहते हैं। जब कोई आपकी नकल करता है तो आपका दिमाग उसे भरोसेमंद और परिचित मानने लगता है। उदाहरण के लिए, एक सेल्समैन जो आपके बैठने के तरीके को कॉपी करता है या आपकी तरह हंसता है, वो चुपके से आपके दिमाग में भरोसा पैदा कर रहा है। और एक बार जब आप उस पर भरोसा करने लगते हैं, वो आपको कुछ भी बेच सकता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, आइडिया हो या फैसला। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ सेल्समैन तक सीमित नहीं है। आपके दोस्त, सहकर्मी या यहां तक कि आपके पार्टनर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली बार जब कोई आपकी नकल करे तो रुकें और सोचें, क्या वो सचमुच आपका दोस्त बनना चाहता है या बस आपके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? ट्रिक नंबर 2, द स्कैरसिटी ट्रैप। दूसरी ट्रिक है स्कैरसिटी ट्रैप। क्या आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त देखा है कि लिखा होता है केवल 2 प्रोडक्ट बचे हैं या ऑफर बस आज रात तक? यह डार्क साइकोलॉजी का एक घातक हथियार है। जब हमें लगता है कि कोई चीज कम है तो हमारा दिमाग उसे और ज्यादा चाहने लगता है। उदाहरण के लिए, एक स्टडी में पाया गया कि जब लोगों को बताया गया कि एक प्रोडक्ट सीमित संस्करण है, तो 90% लोग बिना सोचे उसे खरीदने को तैयार हो गए। लेकिन सच्चाई, कई बार वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी सीमित नहीं होता। ये बस आपके दिमाग का डर है, मौका खोने का डर। ये ट्रिक सिर्फ शॉपिंग तक सीमित नहीं है। लोग इसे रिश्तों में, नौकरियों में और यहां तक कि बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। जैसे, ये मौका दोबारा नहीं आएगा कहकर आपको जल्दबाजी में फैसला लेने के लिए मजबूर करना। अगली बार जब कोई आपको जल्दी करो कहे तो रुकें और पूछें, क्या यह सचमुच सीमित है या बस मुझे कंट्रोल करने की कोशिश है? ट्रिक नंबर 3, डू गिल्ट गेम। तीसरी ट्रिक है गिल्ट गेम। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते? ये डार्क साइकोलॉजी का एक खतरनाक हथियार है। लोग आपके अंदर अपराध बोध पैदा करके आपको वो करने के लिए मजबूर करते हैं जो आप नहीं करना चाहते। उदाहरण के लिए, एक सहकर्मी जो बार बार याद दिलाए कि उसने आपकी मदद की थी ताकि आप उसका काम करें, या एक रिश्तेदार जो कहे, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब मेरी बात मान लो। यह ट्रिक इतनी चालाकी से इस्तेमाल की जाती है कि आप खुद को मजबूर महसूस करते हैं। लेकिन अगली बार जब कोई आपको गिल्ट ट्रिप कराने की कोशिश करे तो रुकें, अपने आप से पूछें, क्या यह मेरा फैसला है या कोई मुझे हेरफेर कर रहा है? ट्रिक नंबर 4, द फुट इन द डोर टेक्निक। चौथी ट्रिक है फुट इन द डोर। यह ट्रिक इतनी चालाक है कि आप इसे नोटिस भी नहीं करेंगे। पहले कोई आपसे एक छोटी सी मदद मांगेगा,
जैसे बस 5 मिनट मेरी बात सुन लो। और जब आप हां कह देते हैं तो वो धीरे धीरे आपसे बड़ी चीजें मांगने लगता है। क्यों काम करती है ये ट्रिक? क्योंकि आपका दिमाग एक बार हां कहने के बाद न कहने से कतराता है। ये आपके दिमाग की कमजोरी का फायदा उठाती है। उदाहरण के लिए, एक चैरिटी संगठन पहले आपसे सिर्फ साइन अप करने को कहता है और फिर धीरे धीरे दान मांगने लगता है। अगली बार जब कोई छोटी सी मदद मांगे तो सावधान रहें। क्या वो बस दरवाजे में पैर रख रहा है या उनकी मंशा कुछ और है? ट्रिक नंबर 5, डू पावर ऑफ साइलेंस। और अब आखिरी और सबसे खतरनाक ट्रिक, पावर ऑफ साइलेंस। क्या आपने कभी नोटिस किया कि कुछ लोग बातचीत में अचानक चुप हो जाते हैं? ये कोई गलती नहीं है। साइलेंस एक शक्तिशाली हथियार है। जब कोई चुप हो जाता है तो आप असहज महसूस करते हैं। आपका दिमाग उस खालीपन को भरने की कोशिश करता है और आप बिना सोचे कुछ कह देते हैं, शायद वो जो आप कहना नहीं चाहते। उदाहरण के लिए, एक इंटरव्यू में साइलेंस आपको घबरा सकता है और आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपके खिलाफ जाए। या एक दोस्त जो चुप रहकर आपको अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करता है। डार्क साइकोलॉजी में साइलेंस आपके दिमाग को हाईजैक करने का सबसे आसान तरीका है। अगली बार जब कोई अचानक चुप हो जाए तो सावधान रहें। उनकी चुप्पी शायद उनकी सबसे बड़ी चाल है। तो अब आप जान गए हैं कि कैसे लोग आपके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इन ट्रिक्स से बच पाएंगे या शायद इन्हें खुद इस्तेमाल करेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कौन जानता है, शायद वो भी किसी के कंट्रोल में हो। और हां, ऐसी ही खतरनाक और रोचक जानकारियों के लिए नीचे दिए बटन को दबाएं और हमारे साथ जुड़ें। अगली बार तक सावधान रहें, क्योंकि अब आप जानते हैं कि खेल कैसे खेला जाता है।